किंग कांग के माता पिता को इस भूमि पर दफनाया गया था। हर कोई इस युद्ध के मैदान से सावधानी से गुजरा। विशाल कंकाल के सामने मनुष्य बहुत कमजोर लग रहे। इस समय एक सैनिक ने सिगरेट का टुकड़े को जमीन पर, उसे यह पता नहीं था कि ऐसा करने से वहां विस्फोट हो जाए। तेज आवाज से वहां एक बदसूरत मॉनिटर छिपकली को धीरे धीरे रेंगते हुए देख सारे लोग डर से छुपे गए। जब मॉनिटर छिपकली ने चारों ओर देखा तो वहां कोई भी नहीं मिला। डॉक्टर अपने दोस्तों को भेजने के लिए तस्वीरें लेना चाहता, लेकिन छिपकली ने उसे निगल ली, जिसके बाद हर किसी ने अपने हथियार उठाए और मॉनिटर छिपकली पर गोली चलाने। मॉनिटर छिपकली पलक झपकते ही कोहरे में गायब हो। हर कोई बहुत डरे हुए। मॉनिटर छिपकली अचानक बाहर निकली और एक सैनिक को धक्का देकर गिरा, फिर जीभ से अपने मुंह में लपेट लिया और उसे निगल गया। हालांकि यह भोजन उनकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं था। मॉनिटर छिपकली तभी इस लड़की का पीछा करने लगा। सैनिक ने समय रहते उच्च तापमान वाली लपटों से मॉनिटर छिपकली को काबू में कर। हालांकि मॉनिटर छिपकली को इन सब का कोई असर नहीं। फिर उसने अपनी पूंछ से सैनिक को दूर उड़ा। ऐसा लग रहा था कि सभी सैनिक भोजन बनने वाले। लड़की जल्दी से लाइटर को जमीन में बने गड्ढे में फेंक। एक जोरदार धमाके के साथ मॉनिटर छिपकली अंततः मर और युद्ध समाप्त। फिर भी एक अधिक भयानक खतरा अभी भी मौजूद। दाढ़ी वाले आदमी ने सभी को बताया कि सबसे बड़ा अभी तक बाहर नहीं आया। उसने जल्दी से खाली करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कर्नल ने उसे अस्वीकार कर दिया और कर्नल शेष सैनिकों को जाल बिछाने के लिए ले गए। उसी समय कर्नल के हृदय में बदले की ज्वाला भड़क उठी। किंग कांग कर्नल की ओर बढ़ा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जाल में फंस गया। तेज आग ने तुरंत किंग कांग को घेर लिया। अंत में किंग कांग इसका सामना नहीं कर सका और कर्नल के सामने गिर गया। इसके बाद कर्नल ने किंग कांग को विस्फोटकों से भर। जैसे ही वह चलने वाला था कि वहां सारे लोग वहां आ। उन्होंने कर्नल को समझाया कि सबसे पहले किंग कांग की इस द्वीप से जल्दी बाहर निकला जाए, नहीं तो मनुष्यों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। लेकिन कर्नल जुनूनी था और अपने सैनिकों का बदला लेना चाहता। तभी पानी में अचानक एक बहुत बड़ा छींटा दिखाई। यह सबसे बड़ा मॉनिटर छिपकली था, जिसे देखकर सारे लोग डर कर भागने लगे। इस समय किंग कांग भी अचानक उठ गया और कर्नल को मुक्का मारा, जो उसे मारना चाहता। मॉनिटर छिपकली ने घायल किंग कांग को देखा और वह इस अवसर को नहीं गंवाना चाहा। उसने आसानी से किंग कांग को जमीन पर दबा। रात भर भागने के बाद कुछ लोग आखिरकार समुद्र तट पर पहुंचे, लेकिन मॉनिटर छिपकली पीछे से उनका पीछा कर। तभी यह बहादुर सैनिक उसका मुकाबला करने में लिए आगे बढ़ा। छिपकली बहुत तेज थी, वह तुरंत अपनी पूंछ से उस सैनिक को मार दूर फेंक। ठीक उसी समय जब मॉनिटर छिपकली बाकी को पकड़ने वाला, किंग कांग मॉनिटर छिपकली को पकड़े हुए आसमान से नीचे उतरा और उसे मॉनिटर छिपकली के सिर पर जोर से पकड़ा। दोनों के बीच जिंदगी और मौत की लड़ाई शुरू। खूंखार मॉनिटर छिपकली ने एक बार में किंग कांग की गर्दन पर किंग कांग ने मॉनिटर छिपकली के ऊपरी और निचले जबड़े को बलपूर्वक बड़े पेड़ पर हमला किया और शाखाओं को उखाड़ दिया और उसे सीधे मॉनिटर छिपकली पर जोर से। हालांकि मॉनिटर छिपकली अपनी खुरदड़ी और मोटी त्वचा के साथ इस छोटे से नुकसान से बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने गति बढ़ाई और सीधे किंग कांग पर झपटा। किंग कांग ने मॉनिटर छिपकली का गला पकड़ा। अप्रत्याशित रूप से मॉनिटर छिपकली ने शक्तिशाली चाल से किंग कांग सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया जाता है, जिससे किंग कांग जमीन पर गिरते ही जंजीरों में उलझ जाता है और उठने में असमर्थ हो जाता है। मॉनिटर छिपकली किंग कांग का सिर काटने वाली। उसी समय एक सैनिक मशीन गन का उपयोग मॉनिटर छिपकली पर बेतहाशा गोली चलाने। हालांकि गोलियां उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई और छिपकली गुस्से में लोगों की तरह आ रही। किंग कांग अंततः जंजीरों से छुटकारा पा लेता। वह पाता है कि चेन के दूसरे छोर पर एक प्रोपेलर बंधा हुआ है। फिर किंग कांग अपने बड़े हाथ को बलपूर्वक पीछे की ओर घुमाता और फिर पूरी ताकत से उसे आगे की ओर फेंकता। तेज प्रोपेलर तुरंत मॉनिटर छिपकली की कठोर त्वचा को तोड़ देता। किंग कांग मॉनिटर छिपकली की पूंछ पकड़ता है और उसे जोर से पहाड़ी पर फेंक देता। शक्तिशाली प्रभाव से लड़की पानी में गिर गई। कोंग ने जल्दी से अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और लड़की को उठा। अचानक मॉनिटर छिपकली ने फिर से हमला। कोंग ने अपने बाएं हाथ से मॉनिटर छिपकली की गर्दन को कसकर पकड़। उसने लड़की को अपने दाहिने हाथ से पकड़ रखा। छिपकली की लंबी और शक्तिशाली जीभ ने कोंग की बाह को कसकर लपेट। कोंग ने दहाड़ लगाई और अपनी शक्तिशाली शक्ति का उपयोग करके मॉनिटर छिपकली की जीभ और आंतरिक अंगों को बलपूर्वक बाहर। तभी लड़ाई समाप्त। कोंग ने धीरे से अपनी हथेली खोली और लड़की को नीचे रखा। यह देखकर कि लड़की ठीक थी, कोंग चुपचाप यहां से चला।